हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ के बारे में, वांडाविजन की सीरीज़ के बारे में, डॉक्टर स्ट्रेंज दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में, स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे वैनम के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे मिस मार्वल की सीरीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप दिख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ के बारे में। तो आप लोगों को याद ही होगा कि रिसेंटली मैंने आप लोगों को कहा था कि दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का फिल्मिंग शुरू होगा अक्टूबर 6 या फिर 3 से अक्टूबर 23 तक इस मंथ के। तो रिसेंटली मैंने कहा था आप लोगों को चालू हो गया था प्राग में। तो रिसेंटली हमारे सामने प्राग से एक साइड वीडियो आया है दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का। तो जैसे कि भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस साइड वीडियो में हमें देखने मिलते हैं एंथनी यानी कि फैल्कन। अच्छी क्वालिटी में नहीं है वीडियो, लेकिन इतना है कि हमें देखने मिल जाते हैं एंथनी यानी कि फैल्कन। तो उम्मीद है आप लोगों ने साइड वीडियो देख लिया होगा। अभी आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि शूट चालू है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर दूं कि अक्टूबर 23 मैंने आप लोगों को रिपोर्ट के हिसाब से बताया था कि अक्टूबर 23 को शूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को अलग से मेरे मन से बताया था कि वो लोग डेट देते हैं, लेकिन आगे पीछे होता रहता है, जो कि होता ही है बहुत बार। मतलब मैं सही निकला हूँ, बहुत ही कम टाइम होता है कि जो डेट है वही टाइम पे ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी कोरोना वगैरह है तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम पे ख़त्म होएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अब बात करते हैं दी फैल्कन दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ के एक ऑफिशियल प्रोमो आर्ट के बारे में। तो जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये है दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट, जो कि रिसेंटली रिवील्ड हुआ है हमारे सामने। और अब बात करते हैं वांडाविजन की सीरीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि दी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट रिवील कर दिया गया है, तो वैसे ही वांडाविजन की सीरीज़ का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट रिवील कर दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है वांडाविजन की सीरीज़ का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विजन और वांडा को। तो आप लोग अगर वांडा को ध्यान से देखोगे तो उसका जो एक्शन है, यानी कि उसने ऐसा एक हाथ दिखाया है, वो देख के मुझे याद आ रही है एवेंजर्स एंड गेम की, जहाँ पर टोनी स्टार्क को डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा उंगली दिखाया था, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये दोनों मेरे को सेम सेम लग रहा है, क्या पता क्या है रेफरेंस वगैरह जो भी है, मतलब दोनों मेरे को सेम ही लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है। और अब बात करते हैं वांडाविजन सीरीज़ के रीशूट्स के बारे में। तो आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों को रीशूट्स के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था, जो कि अभी हो रहा है। मैंने सितंबर कहा था, लेकिन शायद डिले हो गया था, तो रिसेंटली अभी हो रहा है। तो रीशूट चालू है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, जो कि रॉन्ग है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में चालू है रीशूट्स। तो वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं पॉल बेटनी, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। वो हमें 2 लुक में देखने मिलते हैं। ये फर्स्ट लुक है और ये सेकंड लुक है। सेकंड हमें देखने मिलती है टियोना पेरिस यानी कि मोनिका रैम्ब्यू, वो भी हमें 2 लुक में देखने मिलती है। आप लोग अगर ये इमेज में देखोगे तो हेयर स्टाइल अलग है, और बात करूँ ये इमेज की तो यहाँ पर हेयर स्टाइल अलग है। और बात करूँ थर्ड कैरेक्टर की, जो कि एक कैथरीन हैन यानी कि वो नॉइसी नेबर का रोल प्ले करने वाली है एग्नेस, जो कि होगी एगाथा हार्कनेस। तो वो भी हमें देखने मिलती है सेट इमेज में। और बात करूँ एलिजाबेथ ओल्सन की, तो वो भी हमें देखने मिलती है, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि एलिजाबेथ ओल्सन सीरीज़ के अंदर प्रेग्नेंट वाला जो सीन है, वो वाला सीन वापस से रीशूट्स हो रहा है, क्योंकि वो पेट देख के मुझे ऐसा लग रहा है। और बात करूँ सेकंड लुक की, तो ये है सेकंड लुक। तो ऐसा लग रहा है कि सर्कस का कुछ सीन होगा, उनका ड्रेस देख के लग रहा है। और इससे पहले भी बहुत पहले सेट इमेज के मुताबिक वांडाविजन की सीरीज़ का सर्कस में शूट हो चुका है, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो सर्कस। तो मेरे हिसाब से सर्कस वाला कुछ सीन होने वाला है वांडाविजन की सीरीज़ में। और अब बात करते हैं एक मेन कैरेक्टर के बारे में। तो सेट इमेज में हमें एक मेन कैरेक्टर दिखी है, जो कि एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस है। बहुत लोग कह रहे हैं, यानी कि जैसे कि भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो येलो ड्रेस में, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये है इवान पीटर्स, जो कि सीरीज़ में होने वाले रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इवान पीटर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैथरीन हैन है, यानी कि कैथरीन हैन हमें सिर्फ एक ही लुक में दिखी है, बाकी सब लोग हमें अलग अलग लुक में दिखे, यानी कि सब लोग का 2-2 लुक दिखा है। कैथरीन हैन का सिर्फ एक ही लुक दिखा है। तो ये मेरे हिसाब से कैथरीन हैन हो सकती है, या फिर ये हो सकती है स्कारलेट जॉनसन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्कारलेट जॉनसन का नाम ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ,
मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, सुबह से मैं मतलब लगा हुआ था इसमें, मतलब बहुत सारी मैंने पिक्स देखी, पैर देखे, क्योंकि मार्क्स से तो मुंह नहीं दिख रहा है, पैर देखा, वो रिंग है हाथ में वो देखा, फिर वो जितने भी नर्स है हाथ में, तो वो सब मैं मैच कर रहा था कैथरीन हैन, क्योंकि कैथरीन हैन का भी नर्स हाथ का जो है वो बहुत दिखाई देता है और स्कारलेट जॉनसन का इतना नहीं दिखाई देता है। तो वो हाथ को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कैथरीन हैन है, लेकिन रिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि स्कारलेट जॉनसन, फिर नेल पेंट को देख के भी लग रहा है कि स्कारलेट जॉनसन है, प्लस बाल जो है उनका स्कारलेट जॉनसन जैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पुराने पिक्स जाके देखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कारलेट जॉनसन है, यानी कि ब्लैक विडो हमें दिखाई देगी वांडाविजन की सीरीज़ में। तो फिलहाल ये रूमर है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई तो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कैथरीन हैन भी ना हो और स्कारलेट जॉनसन भी ना हो, कोई न्यू बंदी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा यही मतलब ओपिनियन रहेगा, कैथरीन हैन ज़्यादा मुझे लग रहा है स्कारलेट जॉनसन और कैथरीन हैन का, और अगर ये दोनों नहीं होती है तो फिर न्यू पर्सन होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। और अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। तो आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी में, और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अक्टूबर 16 को शूट शुरू होगा स्पाइडरमैन 3 का। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि टॉम हॉलैंड बिजी है अभी। तो मेरे हिसाब से ये जो डेट मतलब जल्दी वो लोगों ने रखा है शूट, तो मेरे हिसाब से वो रखा है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, क्योंकि रिसेंटली मुझे पता चला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उनका शूट पहले करने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 के लिए, फिर वो मतलब जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की फिल्मिंग के लिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की फिल्मिंग शुरू होगी अक्टूबर एंड या फिर नवंबर स्टार्ट में, बेनेडिक्ट कम्बरबैच खुद कहे थे। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही इन लोगों ने शूट थोड़ा जल्दी रखा है अक्टूबर 16, तो वो शायद उनका जो कैमियो है वो कंप्लीट कर लेंगे एंड तक या फिर नवंबर के स्टार्टिंग तक मेरे हिसाब से। तो ये मुझे रिपोर्ट मिली थी, यानी कि सोर्स के मुताबिक मुझे पता चला कि स्पाइडरमैन 3 के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पहले शूट करेंगे, फिर उनकी जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी है उसके लिए शूट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गए। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में। तो रिसेंटली मुझे पता चला है कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमें दिखाई देंगे वैनम, मतलब ये रूमर है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैनम हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाई नहीं देगा, वो हमें दिखाई देगा पोस्ट क्रेडिट सीन में। मुझे ऐसा लगता है, फिलहाल के लिए रूमर है, तो इसे हल्के में लो। और अब बात करते हैं मिस मार्वल की सीरीज़ के बारे में। तो रिसेंटली मेरे सोर्स से मुझे पता चला है कि ईमान वेल्लानी जो कि मिस मार्वल का रोल प्ले कर रही है मिस मार्वल की सीरीज़ में, वो पहुंच गई है एटलांटा में। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्यों पहुंच गई है वहां पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर में मिस मार्वल की सीरीज़ का शूटिंग शुरू होगा, तो वो लोग पहले से पहुंच जाते हैं, जैसे कि क्रिस हेम्सवर्थ पहुंच गए, टाइका वाइटिटी सर पहुंच गए, बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी पहुंच गए रहेंगे जहाँ पे शूट हो रहा है मतलब स्पाइडरमैन 3। तो बहुत जन ऐसा पहुंच जाते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए पहुंच गई होगी वो भी, क्योंकि मेरे सोर्स से मुझे पता चला है, और ये जो मुझे सोर्स ने बताया है वो रॉन्ग नहीं बताता है, तो मेरे हिसाब से पहुँच ही गई है वो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ जो मुझे पता चला है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सी अपडेट्स अच्छे लगी है। जितने अपडेट्स थी सब मैंने आप लोगों को बता दिए। मैं सब पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, फिर सोचा कि एक साथ ही बता देता हूँ। अभी मैं शायद वांडाविजन की सीरीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, शायद बनाऊँगा, तो देखते क्या करता हूँ मैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन सी अपडेट्स अच्छी लगी है, और जो मैंने आप लोगों को स्कारलेट जॉनसन का बारे में बताया था वांडाविजन की सीरीज़ का। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।